हेलो एवरीवन। स्वागत है आपका आर एजुकेशन एंड टेक ट्यूटोरियल्स में। मेरा नाम रोहित है और आज हम हमारी सीरीज़ का न्यू लेक्चर डिस्कस करने जा रहे हैं। ओके, तो हमारी इस लेक्चर की लास्ट स्लाइड है क्लास ऑफ अटैक्स। ठीक है, एक्चुअली ये जो स्लाइड है मुझे फर्स्ट या सेकंड लेक्चर के साथ में दे देनी चाहिए थी, बट मैंने दी नहीं। तो एक छोटा सा टॉपिक है तो कवर हो जाना अच्छा था, तो मैंने इसे इस स्लाइड में ही इंक्लूड कर दिया। ठीक है, तो अब हम देखेंगे टाइप्स ऑफ क्लासेस। पहली होती है हमारे पास पैसिव। पैसिव के अंदर क्या होता है, जिसे जो हैकिंग करनी होती है, हैकिंग चलिए छोड़िए, टेक्निकल टर्म छोड़ते हैं, अभी फिलहाल हम नॉर्मल जनरल लैंग्वेज की बात करते हैं। मान लीजिए एक थीफ है, ठीक है, और उसे चोरी करनी है। ठीक है, तो चोरी करनी है तो पैसिव अटैक में वो क्या करेगा, वो चोर रिसर्च करेगा। ठीक है, वो रिसर्च करेगा कि जिस घर में उसे चोरी करनी है उस घर के कितने दरवाजे हैं। ठीक है, कितने दरवाजे हैं और उसके जो दरवाजे हैं वो कहाँ कहाँ पर हैं, उसका घर जो है वो कहाँ पर है, किस तरह से है और कितना बड़ा है। ये सारी जो डीप डिटेल रिसर्च करेगा वो थीफ। ठीक है, सिमिलर वे में जो हैकर होता है वो हैकिंग करने से पहले ये देखता है कि जो हमारा नेटवर्क है उस नेटवर्क के अंदर हमारे सर्वर्स कहाँ कहाँ पर लगे हुए हैं। ठीक है, वो ये रिसर्च करता है कि हमारे सर्वर कहाँ कहाँ पर प्लेस्ड है। ठीक है, तो ये सारी जो रिसर्च है वो आती है पैसिव के अंदर। ठीक है, पैसिव तरह का अटैक क्या होता है, जिसमें जो हैकर होता है वो रिसर्च कर रहा है कि हमारे सर्वर्स कहाँ कहाँ पर लगे हुए हैं। ठीक है, कहाँ कहाँ पे प्लेस्ड है, वो सारे सर्वर्स को स्टडी करता है। ठीक है, सेकंड हमारा आता है एक्टिव अटैक। एक्टिव अटैक क्या होता है, एक्टिव अटैक हमारा होता है कि चेक द डोर्स एंड ब्रेक द डोर। ये जो थीफ है इसने रिसर्च वगैरह कर ली कि जो घर है उसके दरवाजे कहाँ कहाँ पर हैं। ठीक है, दरवाजे कहाँ कहाँ पर, मान लीजिए उस जिस घर में से चोरी करनी थी वहां पे दो दरवाजे हैं, ये 1 और ये 2। ठीक है, ये दो दरवाजे हैं, ये आगे का दरवाजा है, पीछे का दरवाजा है। ठीक है, तो वो जो थीफ होगा वो दोनों दरवाजे चेक करेगा। चेक करने के साथ साथ में वो ये देखेगा कि कौन से दरवाजे पे लॉक लगा हुआ है और कौन से दरवाजे पे जो लॉक है वो वीक है। ठीक है, कौन से दरवाजे का लॉक जल्दी ब्रेक हो जाएगा। ठीक है, या फिर वो क्या करेगा, वो दरवाजे के ऊपर जाएगा और लॉक को ब्रेक करने की कोशिश करेगा। ठीक है, दरवाजे के ऊपर जाएगा, ब्रेक करने की कोशिश करेगा। सिमिलरली एक्टिव अटैक में क्या हो रहा है, एक्टिव अटैक में जो हैकर है वो जो हमारे सर्वर्स, जो नेटवर्क के अंदर हमारे जो सर्वर्स लगे हुए हैं वो उन सारे सर्वर्स पे अटैक करेगा। अटैक किस तरह से करेगा, वो उनके पासवर्ड्स अटेम्प्ट करेगा। ठीक है, या फिर वो किसी तरह का एक ऐसा सस्पिशियस कोड चलाएगा जिसके चलते जो हमारा सर्वर है जो पासवर्ड अटेम्प्ट करता है किसी भी यूजर के अंदर आने के लिए, तो वो उस कोड के थ्रू उस पासवर्ड जो अटेम्प्ट है उसको ब्रेक करके सर्वर के अंदर चला जाएगा। ये जो आता है ये आता है हमारा एक्टिव क्लास के अंदर आता है। ठीक है, अब हमारा थर्ड क्लास जो हमारी आती है वो आती है क्लोज इन। क्लोज इन क्या होता है, क्लोज इन होता है कि जो थीफ है, ठीक है, वो घर के पास गया और घर के यहाँ पे एक विंडो थी, वो विंडो के अंदर से घर के अंदर देख रहा है कि घर के अंदर कहाँ कहाँ पर क्या क्या रखा हुआ है, अलमारी कहाँ पर है, और अगर कोई कैश है तो वो कहाँ पर है, कोई ज़रूरी चीज़ें हैं तो वो कहाँ पर है, ताकि नेक्स्ट टाइम जब वो डोर ब्रेक करके घुसे या जब वो चोरी करे तो क्या करे, तब वो घर के अंदर घुस के सिर्फ सारी उसकी स्टडी फॉलो करते हुए जो जो चीज़ें उसने देखी थी वो सारी चीज़ें वो वहाँ से चोरी कर सके। ठीक है, सिमिलर वे में हम क्लोजिन अटैक में क्लोजिन अटैक में हैकर क्या करता है, क्लोजिन अटैक में वो नेटवर्क को मॉनिटर करता है। ठीक है, मान लीजिए ये हमारा नेटवर्क है, ये हमारा सर्वर है, यहाँ पर हमारे क्लाइंट्स हैं, ये हमारा एक और सर्वर है। ठीक है, यहाँ पर हमारे क्लाइंट्स है, ये हमारा एक पूरा नेटवर्क है। ठीक है, तो अब मान लीजिए नेटवर्क है, अब हैकर जो है वो अपनी मशीन के साथ आया और उसने किसी तरह से हमारे जो नेटवर्क है उस नेटवर्क के अंदर
वो इन सारी चीज़ों को मॉनिटर करेगा कि जो क्लाइंट है वो क्लाइंट सर्वर से किस तरह से कनेक्ट हो रहे हैं, कितना टाइम तक कनेक्ट हो रहे हैं, कितनी बैंडविड्थ कंज्यूम कर रहे हैं, कौन सा क्लाइंट कितनी बार रिक्वेस्ट अटेम्प्ट कर रहा है, जो सर्वर होता है वो सर्वर क्लाइंट को किस तरह से एक्सेस प्रोवाइड करा रहा है। वो सारी चीज़ें ये बैठा बैठा सिर्फ, वो क्या बात है, मैंने बहुत गंदी सी आंख बना दी। ये जो हैकर है वो हैकर वहाँ पर बैठा बैठा ये सारी चीज़ें मॉनिटर करेगा, ठीक है। ये डिटेल में ये मॉनिटर करेगा कि हमारा नेटवर्क जो है वो नेटवर्क काम किस तरह से कर रहा है, ठीक है। ये होता है हमारा क्लोज इन अटैक। इन सबको क्लियर करना पड़ेगा, ठीक है। इसके बाद जो हमारा 4 टाइप का अटैक आता है वो होता है इनसाइडर, ठीक है। इनसाइडर अटैक क्या होता है, जो इनर थीफ के थ्रू होता है। मान लीजिए कि आपका घर है, आपके घर में आपने जो है वो काम करने के लिए नौकर लगा रखा है, ठीक है, नौकर लगा रखा है, ठीक है। अब वो नौकर क्या करेगा, उस नौकर को आपके घर का पूरा आइडिया होगा, ठीक है। आपके घर की पूरी जानकारी होगी कि आप जो ज़रूरी चीज़ें हैं वो घर के अंदर कहाँ पर रखते हैं, कैश कहाँ पर रखते हैं, आप कौन से टाइम में घर के अंदर अवेलेबल नहीं रहते, कौन से टाइम में आपका घर जो है वो खाली रहता है, आपके घर में कितने दरवाजे हैं और कौन सा दरवाज़ा या आपके घर का कौन सा हिस्सा कमज़ोर है। तो सारी चीज़ें आपके उस नौकर को पता होगी, ठीक है। तो इनसाइडर का मतलब क्या है, इनर थीफ, ठीक है, कि आपके घर में जो काम करता है या आपकी कंपनी में कोई एम्प्लॉय काम कर रहा है तो उस एम्प्लॉय को आपकी कंपनी का पूरा आइडिया है, ठीक है, कि आपकी कंपनी में जो वर्क है कैसे होता है, क्या होता है, क्या नहीं होता है, आपके कंपनी की वीकनेस क्या है, सारी चीज़ें उसे पता है। तो अगर वो खुद ही अटैक करे तो वो इजीली अटैक कर सकता है, ठीक है। क्यों? क्योंकि उसके लिए जो इन्फॉर्मेशन है वो गैदर करना कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि वो वहीं पर काम करता है, उसे बहुत अच्छे से पता है। इतना अच्छे से किसी और पर्सन को पता नहीं होगा आपके घर का या आपके ऑफिस का, ठीक है। सिमिलरली हमारे नेटवर्क के अंदर कोई हमारा खुद का क्लाइंट हो, है, जिसे नेटवर्क की पूरी एक्सेस मिली हुई हो और हमारे मल्टीपल सर्वर हो, तो वो क्लाइंट जो है, अगर वो क्लाइंट ही हमारा इनर थीफ है तो वो क्लाइंट ही काफ़ी सारा गोलमाल हमारे नेटवर्क के अंदर कर सकता है, ठीक है। उस क्लाइंट को एक्सेस भी मिला हुआ है नेटवर्क के अंदर, ठीक है। आगे चलते हैं। अब है हमारा डिस्ट्रीब्यूटेड नेटवर्क, ठीक है, या सॉरी डिस्ट्रीब्यूटेड नेटवर्क नहीं, डिस्ट्रीब्यूटेड अटैक, ठीक है। इसमें क्या होता है, इसमें होता है कि समवन अटैच ए हार्मफुल कोड और सॉफ्टवेयर विद योर फाइल, ठीक है। कि मान लीजिए आपने अपने फ्रेंड से एक ठीक है गेम मांगा, ठीक है, GTA आपने अपने फ्रेंड से गेम मांगा, GTA रख लेते हैं, ग्रैंड थेफ्ट ऑटो, ठीक है। आपने GTA गेम मांगा, ठीक है। आपके फ्रेंड ने क्या किया, आपके फ्रेंड ने आपको वो गेम एक हार्ड डिस्क के अंदर डालकर दे दिया, ठीक है। वो फाइल GTA की वो हार्ड डिस्क के अंदर डाल के दे दी। अब जो आपका फ्रेंड था उसे हैकिंग की और इन सारी चीज़ों की नॉलेज थी, तो उसने क्या किया, उसने डिस्ट्रीब्यूट टाइप का अटैक किया। उसने क्या किया, जो GTA जो उसने गेम दिया था उस गेम के अंदर उसने एक सस्पिशियस कोड को अटैच कर दिया या कोई एक सस्पिशियस फाइल को अटैच कर दिया, ठीक है। सस्पिशियस फाइल को अटैच कर दिया, ठीक है। वो फाइल क्या हो सकती है, मान लीजिए की लॉगर, ठीक है, की लॉगर को अटैच कर दिया, ठीक है। अटैच करने के बाद जब आप घर पर आए, अपनी मशीन में उस हार्ड डिस्क को प्लग इन किया और GTA इंस्टॉल किया, तो आपने तो सिर्फ GTA इंस्टॉल किया, लेकिन आपके फ्रेंड ने उस GTA के इंस्टॉलेशन के साथ साथ उस सस्पिशियस फाइल को अटैच कर दिया था। तो क्या होगा, वो सस्पिशियस फाइल जो है वो भी आपके मशीन के अंदर इंस्टॉल हो जाएगी और इंस्टॉल होके वो बैकग्राउंड प्रोसेस में चली जाएगी और आपको पता भी नहीं लगेगा, ठीक है। और आपको पता भी नहीं लगेगा और आपका फ्रेंड जो है वो सारी आपकी जो मशीन की जो भी एक्टिविटीज़ हैं वो मॉनिटर करेगा वहाँ पर बैठा बैठा। की लॉगर बेसिकली होता क्या है, की लॉगर होता है कि जब हम किसी सिस्टम में की लॉगर डाल देते हैं, ठीक है,
की लॉगर के सिस्टम में डाल देते हैं तो होता क्या है, की लॉगर डाल के जब हम उसे मिनिमाइज कर देते हैं वो बैकग्राउंड प्रोसेस में चला जाता है, और जब उस मशीन पर बैठा हुआ कोई भी क्लाइंट या कोई भी जो ह्यूमन कीबोर्ड से कोई भी की टाइप करता है तो की लॉगर क्या करता है, वो सारे कीबोर्ड की कीज को वो कैप्चर कर लेता है, कैप्चर करके अपने मेमोरी के अंदर सेव कर लेता है एक टीएक्सटी फाइल में, ठीक है। और जब वो जो क्लाइंट है या जो मशीन के ऊपर बैठा बंदा है वो अपना वर्क ख़त्म करके चला जाता है तो की लॉगर से, जिसने उसके अंदर की लॉगर डाला है, वो की लॉगर से वो सारी कीवर्ड्स की फाइलें जो इससे पहले टाइप की गई थी, अब भले ही वो पासवर्ड हो सकते हैं, वो कोई सीक्रेट इंफॉर्मेशन हो सकती हैं, वो सारी फाइलें टीएक्सटी फॉर्मेट में उस की लॉगर से निकाल लेगा और खुद अपनी पेन ड्राइव में डालकर ले जाएगा, ठीक है। तो ये होता है एक डिस्ट्रीब्यूटेड टाइप का अटैक। उम्मीद करता हूं आपको लेक्चर पसंद आया होगा। अगर आपको लेक्चर पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ, ताकि जिन्हें भी इस नॉलेज और इन लेक्चर्स की ज़रूरत हो उन तक ये नॉलेज और ये लेक्चर पहुंच सके। और बेल आइकन को हिट करना बिल्कुल ना भूलिए ताकि मेरे जो लेटेस्ट अपडेट्स रहें वो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। अगर आपको आरआर एजुकेशनल टेक ट्यूटोरियल्स तक पहुंचना है तो आप फेसबुक पे आरआर एजुकेशनल एंड टेक ट्यूटोरियल्स के नाम से पेज फाइंड कर सकते हैं और वहां पर आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। और जो लेक्चर है हमारा वो काफ़ी ज़्यादा लंबा हो चुका है, क्योंकि मैंने आपको स्टार्टिंग में ही कहा था कि जो लेक्चर है उसमें जो टॉपिक्स है वो काफ़ी सारे हम इंक्लूड करने वाले हैं। तो ये जो लेक्चर है मेरे ख्याल से 3 से 4 पार्ट्स के अंदर मैं इस लेक्चर को अपलोड करूँगा, ठीक है। तो थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। उम्मीद है आपको ये सारे टॉपिक, सारे लेक्चर्स पसंद आए होंगे, आपको क्लियर हुए होंगे। अगर आपको किसी भी टॉपिक से रिगार्डिंग कोई डाउट है या फिर कोई अदर क्वेरी है तो प्लीज़ फेसबुक पे जाइए, आरआर एजुकेशनल टेक ट्यूटोरियल्स पेज पे जाइए, वहाँ पे मुझे मैसेज कीजिए। कोई सजेशन हो या कोई अदर आपकी क्वेरी हो प्लीज़ मैसेज कीजिए। थैंक यू सो मच। मिलते हैं अगले लेक्चर में। थैंक यू सो मच फॉर योर अटेंशन। और जो लेक्चर है हमारा वो काफ़ी ज़्यादा लंबा हो चुका है, क्योंकि मैंने आपको स्टार्टिंग में ही कहा था कि जो लेक्चर है उसमें जो टॉपिक्स है वो काफ़ी सारे हम इंक्लूड करने वाले हैं। तो ये जो लेक्चर है मेरे ख्याल से 3 से 4 पार्ट्स के अंदर मैं इस लेक्चर को अपलोड करूँगा, ठीक है। तो थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। उम्मीद है आपको ये सारे टॉपिक, सारे लेक्चर्स पसंद आए होंगे, आपको क्लियर हुए होंगे। अगर आपको किसी भी टॉपिक से रिगार्डिंग कोई डाउट है या फिर कोई अदर क्वेरी है तो प्लीज़ फेसबुक पे जाइए, आरआर एजुकेशनल टेक ट्यूटोरियल्स पेज पे जाइए, वहाँ पे मुझे मैसेज कीजिए। कोई सजेशन हो या कोई अदर आपकी क्वेरी हो प्लीज़ मैसेज कीजिए। थैंक यू सो मच। मिलते हैं अगले लेक्चर में। थैंक यू सो मच।